सुबह के 7:30 चारों ओर सन्नाटा था। ज्योति के ससुराल की बाकी सदस्य खर्राटे ले रहे थे, सिवाय उसके और उसके देवर के। थैली लिए घर की बड़ी बहू ज्योति धीरे से दरवाजे की गुंडी घुमाकर कदम बाहर बढ़ाती है कि रसोई से मेहुल आवाज लगा देता है। अब बाजार निकलने लग गई भाभी, बस 1 मिनट, चाय बनी गई है, पीकर जाइएगा, वरना जब तक आप आएंगी चाय ठंडी हो जाएगी। और दोबारा गर्म की हुई चाय कितना नुकसान देती है, आपको तो पता ही है। अरे मेहुल, वहीं थर्मस रखी हुई है ना, थर्मस में चाय भर दे। वैसे भी इस घर में सब अलग अलग वक्त पर चाय पीते हैं। दोबारा गर्म की हुई चाय तबीयत तो खराब करेगी ही, सिलेंडर भी वक्त के पहले खत्म कर देगी। ये होता है गृहिणी का दिमाग। अच्छा भाभी, अदरक और हरी मिर्च लाना भूलना मत। रसोई के सेल्फ से एक थैली उठाकर मेहुल भागता हुआ दरवाजे तक जाता है। अरे पहले ही थैली ले ली थी मैंने, मार्केट में थैली मिलती कहाँ है? तू जाकर रिद्धिमा को जगा दे, उसे ऑफिस भी तो जाना है। मेहुल गर्मा गर्म चाय लेकर कमरे में आता है, जहां अपने सीने से लैपटॉप को लगाए रिद्धिमा आराम से सो रही थी। ये देखो, पूरी रात लैपटॉप पर काम करेगी तो यही होगा ना। लैपटॉप टेबल पर भी नहीं रख पाई और ऐसे ही सो गई। वैसे कितनी प्यारी लगती है नींद में मेरी रिद्धिमा। मेहुल हल्के से अपनी बीवी के हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रखता है और फिर आहिस्ता से आवाज देता हुआ कहता है, बीवी डार्लिंग, जरा उठ भी जाइए। मेहुल की आवाज सुनते ही रिद्धिमा हड़बड़ाकर बंद आंखों में ही कहती है, हाँ सर, मैंने पीपीटी बना ली है। ओ मेहुल, मुझे लगा मैं ऑफिस में हूँ। दिन भर काम करोगी तो तुम्हें घर पर होने का एहसास कैसे होगा डार्लिंग। चलो अब जल्दी से चाय पी लो और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। नाश्ते में आज पोहे बन रहे हैं। थैंक यू मेहुल। इसमें थैंक यू क्या रिद्धिमा, दुनिया में जाने कितनी औरतें घर के साथ काम भी संभाल रही है और पति आराम से सिर्फ ऑफिस करके आते हैं और बीवी के बनाए खाने को खा के सो जाते हैं। यहाँ जरा हमने रोल रिवर्स कर दिया तो क्या दिक्कत होगी। डेकोरेशन का काम है मेरा, कभी कभी जाना पड़ता है और जब मैं जाता हूँ तब तुम संभाल ही लेती हो। तो अब मैं जब फ्री हूँ, ऑफ सीजन है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूं घर में। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। बाजार से सब्जियां लेकर ज्योति वापस लौटती है और नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। सभी को मैंने चाय दे दी है भाभी, पर भैया को तो आप जानती है, चाय पीने के बाद वो फिर से सो गए। तो जाकर आप अपने पति परमेश्वर को जगाइए, तब तक मैं पोहे के लिए सब्जी काटता हूँ। पता नहीं तुम नहीं रहते तो मेरा क्या होता मेहुल। ज्योति अपने पति को जगाने जा रही थी कि तभी रसोई के पास के छोटे से कमरे से उसकी ननद विदिशा आंख मसलती हुई बाहर आती है और धड़ से आकर अपनी भाभी से भिड़ जाती है। सर पकड़ी हुई ज्योति फट से फर्श पर आकर बैठ जाती है। हाय मेरा सर, ये कहाँ देखकर चल रही थी दीदी आप? ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए भाभी, मैं तो अभी उठकर आई हूँ। आप तो सुबह सुबह उठ जाती है ना, आपको इतनी बड़ी मैं नहीं दिखी। वो तो मैं हूँ जो गिर कर भी बच गई दीदी। अभी मेरी जगह माँ जी होती ना तो पता नहीं क्या होता। क्या ही हो जाता। माचिस की तीली भर का तो कमरा है मेरा, किसी तरह खुद को कमरे के अंदर फिट करती हूँ। सुबह जब बाहर आती हूँ तब जाकर शरीर रिलैक्स होती है। पूरी रात में किस तरह सोती हूँ सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मुझसे टकरा कर गिरना आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुंह बिचकाए विदिशा जाकर अपने घर के हॉल में बैठ जाती है। धीरे धीरे सभी की नींद टूटनी शुरू होती है। नाश्ता टेबल पर परोसा जाता है। डेकोरेशन का काम छोड़कर कैटरिंग का काम शुरू कर ले, तेरे हाथ में जायका है। वो तो सभी कर लेगा, पहले आप जरा बिस्तर पर गीले टॉवेल रखना छोड़िए। यहाँ आपका छोटा भाई अपनी बीवी के घर के सारे कामों में मदद करता है और आप है कि अपने गीले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में भी नहीं डालना चाहते। सुन लो माँ, कैसे तुम्हारी बहू मुझे ताना दे रही है। 2 बित्ते का तो घर है हमारा, वॉशिंग मशीन रखी है बालकनी में। अगर मैं गीले कपड़े कमरे से बालकनी में लेकर जाऊंगा तो फर्श गीला नहीं हो जाएगा। फिर वहीं पापा को जाना होता है सूर्य को जल चढ़ाने, और ऐसे में उनका पैर फिसल गया तो डॉक्टर के पीछे भागा दौड़ी कौन करेगा? मुझे ही करनी पड़ेगी। और पापा रहेंगे हॉस्पिटल में तो बार बार खाना बनाकर तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा। ज्योति, तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए मैं कपड़े बाथरूम में छोड़ देता हूँ। बात अब निकली थी तो दूर तक जानी ही थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी टिप्पणी देते हुए विदिशा कहती है, पहले मैं छोटी थी मम्मी तो उस डिब्बे जैसे कमरे में फिट हो जाती थी, पर अब कमरे में अपनी किताबें रखो, खुद को रखो या अपने कपड़े रखो। 2 कमरे के बीच का बचा स्पेस तुम लोगों ने 4था कमरा बनवा दिया और मुझे वहां घुसा दिया। पहले तो बात थी ना आगे काम बढ़ाने की, फिर रुक क्यों गई? अब कब बनेगा हमारा घर? बात तो विदिशा की सही है, क्या बोलती हो आप सुषमा जी? अब बच्चों को दिक्कत हो रही है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आगे जाकर मेरी दोनों बहुओं के बच्चे होंगे,
इन 3 कमरों में ही बच्चों के साथ मैनेज कर लेंगे क्या सब? नहीं नहीं माँ जी, बात तो आपकी सही है। 3 कमरे का फ्लैट 40-50 लाख रुपए में मिलता है बाहर, और यहाँ हमारे पास खुद की जमीन है। बस ऊपर एक तल्ला उठाना ही तो है। मुश्किल से 10-15 लाख रुपए लगेंगे और पूरा का पूरा फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम बंटवारे की सोच रहे हैं, हम तो बस अपने घर को बड़ा कर रहे हैं। फिर जिसे ऊपर मंजिल में सोना होगा वो ऊपर सो जाएगा, जिसे नीचे सोना होगा वो नीचे सो जाएगा। मेरा तो ज्यादा वक्त घर के बाहर ही बीतता है। मुझे तो एक कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर को बनाने की बात है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। आगे जाकर दीदी के लिए रिश्ते आएंगे तो लड़के वालों पर इम्प्रेशन भी तो जमना चाहिए, वरना लड़की का मायका कमजोर है समझकर हमारे घर की बेटी को हमेशा दबाते रहेंगे वो लोग। अब आप सही समझी ना भाभी, लड़का क्या सोचेगा कि अपने मायके में तो मच्छरदानी भर के कमरे में रहती थी और यहाँ आकर शेखी बगा रही है। फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट की सोचकर फाइनली सुषमा के घर के दूसरे मंजिले का काम शुरू हो जाता है। ये अच्छा हो रहा है, ऊपर कमरा बन जाएगा तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे के कमरे में मैं दुकान का स्टॉक रख दिया करूंगा। बाहर आखिर में स्टॉक रखने के लिए कमरा रेंट पर लेना पड़ता है। अच्छा ही हुआ घर बनने की बात छिड़ गई, जो पैसे बाहर लगते थे अब उसकी बचत हो जाएगी। सही बात है, धीरे धीरे फिर सभी अपनी प्राइवेसी को भी ध्यान दे पाएंगे। वही सास ससुर, वही जेठानी, वही देवरानी, मेहुल और रितिका को भी तो दिक्कत होती होगी, आखिर सबसे छोटे पड़ जाते हैं वो दोनों। यहाँ ऊपर बनने वाले मंजिले के बारे में इंदर और ज्योति सपने देख रहे थे, तो वहां मेहुल और रिधिमा भी पीछे नहीं थे। ऊपर ना मैं तुम्हारा ऑफिस बनवा दूंगा, फिर तुम आराम से काम कर पाओगी। यहाँ तो हॉल में टीवी चलती है, तुम्हें डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा हुआ कि ऊपर फ्लोर बनने की बात छिड़ गई। ये घर में एक नया हिस्सा बनना हम लोगों को अलग ना कर दे, बस बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए फ्लोर के बनने के एक्साइटमेंट में 3 महीने कैसे बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। सुषमा और सुभाष के घर का फर्स्ट फ्लोर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे मेरा जो कमरा है ना उसे स्टोर रूम बना दो मम्मा, मैं तो ऊपर ही रहूंगी। मैं तो नीचे ही सोऊंगी, पर ऑफिस के बाद अक्सर काम बहुत पेंडिंग रह जाता है। ऐसे में नीचे काम करने में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं भी ऊपर काम कर लिया करूंगी मम्मी जी। मैं भी नए कमरे का मजा लेना चाहता हूँ भाई, नीचे मैं स्टॉक शिफ्ट कर दूंगा। अरे बेटा, तुम लोगों का ही घर है, जैसे रहना है रहो, मुझे क्या दिक्कत होगी। और सत्यनारायण की कथा के साथ पहले फ्लोर पर सभी शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। दोपहर के वक्त विदिशा किचन में जाती है। भाभी मेरे लिए खाना टेबल पर मत लगाइएगा, मैं ऊपर ही खाऊंगी। एक बहुत अच्छी मूवी लगाई है मैंने लैपटॉप पर, मूवी के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती मैं, कई लोगों ने रिकमेंड की थी। खाने में नमक कब ज्यादा हो गया या आपको रोटियां चाहिए होगी तो आप कितनी बार नीचे आएंगी दीदी? यहीं सभी के साथ खा लीजिए ना, फिर आराम से पिक्चर देखिएगा। 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दीजिए भाभी, एक्स्ट्रा लगी तो खा लूंगी, नहीं तो रात में खाने में यूज कर लूंगी। विदिशा तो अपना खाना लेकर ऊपर जाकर आराम से अपने कमरे में बैठ जाती है। मेहुल घर पर था नहीं और ज्योति रसोई में थी। ऐसे में सुषमा भी अकेले क्या ही खाती, वो भी अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कितनी शांति है इस फ्लोर पर, वरना टीवी कहाँ देखने देती है मम्मी, बीच में कुछ न कुछ बोलती रहती है। अच्छा किया मैंने कि अपना खाना लेकर ऊपर आ गई। ऊपर बस पानी का कनेक्शन हो जाए, उसके बाद नहाने धोने के लिए भी मैं नीचे ना जाऊं। रात को सभी अपने अपने काम से वापस घर लौटते हैं। अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद इंदर ऊपर जाकर कमरे में फोन चलाने लगता है और उसमें उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दीदी तो ऊपर ही खाना खाएंगी भाभी, बाकी सब तो आ गए हैं, पर भैया कहाँ है? अरे कब से आवाज लगा रही हूँ मैंने, ये सुन ही नहीं रहे, ना फोन उठा रहे हैं। अब 10 बार मैं ऊपर नीचे करती रहूं क्या मम्मी जी? अरे बहू तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दे, भूख लगेगी तो खुद ही आके खा लेगा। आज खाने का टेबल जरा सूना सूना सा लग रहा था। जहां पूरा परिवार एक साथ खाया करता था, वहां सुभाष, सुषमा, मेहुल, रिद्धिमा और ज्योति ही खाने के टेबल पर थे। विदिशा चाय चाय करने के लिए यहाँ बैठी नहीं है, बड़ी शांति नहीं लग रही टेबल पर। और भैया भी नहीं है, दुकान में आए अजीबोगरीब कस्टमर की चर्चा करने के लिए। जब तक टेबल पर ऐसी चर्चाएं ना हो ना, तब तक खाने का मजा कहाँ आता है मम्मी जी। तुम वही हो ना रिधिमा, जिसे खाते वक्त जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं था? वो तो अभी भी नहीं है, पर जब तक खाना किसी रेस्टोरेंट या फॉर्मल डाइनिंग में खाया जा रहा हो, घर का मतलब घर होता है ना मेहुल। खाने का टेबल ही तो वो जगह होती है जहाँ पूरा परिवार अपने मन की बात कर सकता है। रिधिमा और ज्योति मिलकर रसोई का काम निपटाती है। ये ऊपर नीचे के चक्कर में ना बड़ी थकावट हो जाती है मुझे। नहाते नीचे है तो तैयार भी नीचे हो सकते हैं, पर नहीं, गमछा लपेट कर ऊपर चले जाते हैं। फिर इन्हें कंघी दो, कपड़े दो, फोन पकड़ाओ,
बस ऊपर नीचे करती रह जाती हूँ मैं। मेरे बारे में इस घर में कोई सोच ही नहीं रहा। अगर ऊपर ही रहना है, सोना है, तो अच्छे से ऊपर ही सारी तैयारी करवा लीजिए ना, अच्छे से शिफ्ट हो जाइए। पर नहीं, नीचे भी रहना है, ऊपर भी रहना है। अब जैसे मैं काम निपटा कर ऊपर सोने जाऊंगी ना, वैसे ही ये खाना मांगने उठ जाएंगे, फिर इनके साथ नीचे आओ। अरे 2 से 6 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। बस बस भाभी, आराम से। मुझे नहीं पता था आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। वैसे भाभी, इतनी भी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। मुझे तो ऐसे भी जागरण ही करना है, मैं तो जागी हूँ। भैया जैसे उठेंगे मैं उन्हें खाना परोस दूंगी। अरे ये कहकर तूने मेरा टेंशन ही खत्म कर दिया रिद्धिमा। मैं एक काम करती हूँ, यहीं सो जाती हूँ। रात को पता नहीं कब पापा जी या माँ जी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। बस फिर क्या था, ज्योति नीचे ही अपने कमरे में सो जाती है। घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। रिद्धिमा नीचे हॉल में बैठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद इंदर की आंख खुलती है। अपने बाजू में हाथ घुमाता हुआ इंदर कहता है, अरे ज्योति, पानी पकड़ाना तो। ज्योति सुनो ना, बोतल तुम्हारी साइड में है ना। इंदर जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, खुद को ऊपर वाले फ्लोर पर पाता है। अरे यार, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। नीचे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह नाश्ते के वक्त भी मैं सभी के साथ नाश्ता नहीं कर पाया था। सीढ़ियों से उतरकर इंदर जैसे नीचे आता है तो देखता है हॉल में रिद्धिमा के अलावा कोई भी नहीं है। आप उठ गए भैया? मैं बस सोने ही जा रही थी। 1 बज गया ना, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। और बाकी सबने खा लिया? हाँ भैया, सबने खा लिया और सब सोने भी चले गए। तुम्हारी भाभी ऊपर नहीं आई? वो आ रही थी भैया, पर क्या हुआ, पापा जी मम्मी जी नीचे सोते हैं ना, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए भाभी भी यहीं सो गई। और सुबह उठते ही सब्जी लानी होती है ना, तो कितनी बार ऊपर नीचे करेगी, और ऊपर जरा खाली खाली सा भी लगता है। मैंने भी सोचा था कि ऊपर काम कर लूंगी, पर ऊपर का सन्नाटा मुझे तो काटने को दौड़ने लगा, फिर मैं भी नीचे ही आ गई। तुम जाओ रिद्धिमा, सो जाओ। अब अकेले क्या ही खाऊंगा, सब साथ खाते हैं तो सही लगता है। अपने नए फ्लोर का इंटीरियर दिखाने सुभाष अपने दोस्तों को लेकर घर आता है। अरे अंकल जी, आप बैठिए बैठिए। सत्यनारायण की कथा के बाद छोटी सी पार्टी भी रखी थी हमने, आप लोग आए नहीं। अरे बेटा, जिस दिन तुम लोगों के घर में पूजा थी, उसी दिन हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, तो अब लड़की की शादी तो छोड़ नहीं सकते थे। सुभाष से कह दिया था हमने, और उस दिन नहीं आया तो क्या हुआ, आज तो ले आया सुभाष। चल सुभाष, अब हमें अपना नया घर दिखा। वो तो देखते ही रहेंगे आप अंकल जी, पहले जरा चाय नाश्ता तो कर लीजिए। चाय नाश्ता ऊपर ही भिजवा दे बहू, ऊपर ही कर लेंगे नाश्ता सभी। ठीक है पापा, आप ऊपर जाइए, मैं नाश्ता लेकर ऊपर आता हूँ। ज्योति चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और मेहुल उसे लेकर ऊपर पहुंचाने जा रहा था। तभी सुषमा अपने कमरे से बाहर आती है। ये चाय नाश्ता कहाँ लेकर जा रहा है तू बेटा? अरे मम्मी, वो पापा के दोस्त आए हैं, तो चाय नाश्ता ऊपर ही रखने को बोला है उन्होंने। आजकल इस घर में जो हो रहा है ना, उसे देखकर रिद्धिमा की बातें सच होने का डर लग रहा है मुझे। आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने अपने दोस्तों से मुझे ना मिलाया हो। अगर माँ बाप ही इस तरह से अपना अपना सोचेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। दोपहर में अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है मुझे, और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। देखती हूँ मैं कि ज्योति को कैसे एक पैर यहाँ तो एक पैर पहले मंजिले में रखना पड़ रहा है। काम ही करती रहती है बेचारी। और तेरी बहन विदिशा, पता नहीं उसके जीवन में क्या चल रहा है। ऊपर एक कमरे में रह रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सबसे कट के अलग ही हो जाएगी वो। महेश के दोस्त चाय नाश्ते के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं और मेहुल के साथ सुषमा विदिशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके एक कोने में विदिशा बैठी हुई है। ये सब क्या है बेटा, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? मेहुल, लाइट चालू कर। मेहुल देखता है कि उसकी बहन की आंखें भीगी हुई है। अपनी माँ और भाई को देखकर विदिशा फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी, मम्मी। विदिशा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया बेटा, रो क्यों रही है? आपको पता है ना मम्मी, मुझे इस तरह अकेले रहने की आदत नहीं है। हाँ माना, बचपने में मैं ऊपर आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप में से कोई भी मुझसे मेरा हालचाल तक ना पूछो। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आपको क्या बताओ मम्मी, अकेलापन मुझे कैसे काट रहा था। लग रहा था शादी के पहले ही सबने मुझे खुद से दूर कर दिया। मूवी वगैरह देखकर ना ये फालतू की चीजें तेरे दिमाग में आती है। किसने कह दिया तुझे ये सब? और तुझे ऐसा लग रहा था तो हमसे आकर क्लियर कर लेती, नहीं तो अपनी भाभीयों से बात करती। आई थी नीचे,
पर देखा बड़ी भाभी अलग सो रही है, भैया अलग। आपकी और रिद्धिमा भाभी के बीच में भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा भैया। आप अपने कमरे में सोते हैं, वो हॉल में। हम लोग इस तरह अलग अलग तो कभी नहीं थे। ऊपर की मंजिल से तो अच्छा वो मेरा माचिस के डिब्बे भर सा कमरा था मम्मी। विदिशा ये कह रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर खड़ी रिद्धिमा और ज्योति अंदर आती है। ऑफिस की छुट्टी तो मेरी 6 बजे ही हो जाती है मम्मी जी, पर मैं 8 बजे तक घर नहीं आती क्योंकि अब घर का सूनापन मुझे परेशान करता है। मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। 2 मिनट सोचती हूँ अपने पति से बात करूंगी, पर ये तो ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। ऊपर का माला बना करना बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने मम्मी जी। आज रात को पूरा परिवार एक साथ बैठता है। सभी को एक दूसरे से वही शिकायत थी बिजी रहने की। मैं कहाँ बिजी हो गया था। नीचे रहता ही कौन था। मम्मी अपने कमरे में चली जाती थी, विदिशा ऊपर आ जाती थी और तुम किचन में रहती थी ज्योति। मेहुल और रिद्धिमा का तो आजकल अता पता ही नहीं था, इसलिए मैं भी ऊपर आ जाता था। मुझे लगा अब शायद सब अलग होने वाले हैं, तो फिर मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं भाई। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था कि नया फ्लोर बनना हम घर वालों के लिए इतना दुखदाई हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ ऊपर के फ्लोर को किराए पर लगा देते हैं और फिर से सभी नीचे आ जाते हैं। क्या विदिशा? हाँ पापा। और पूरा परिवार फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है।